हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो क्यूरियस। हम इस चैनल पर क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लाते हैं। अगर आप क्रिप्टो क्यूरियस है या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अभी सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई-रूपी के बारे में और जानेंगे क्या इससे क्रिप्टो में कोई खतरा है या नहीं। 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड सिस्टम को पेश किया जिसे ई-रूपी का नाम दिया गया है। भारत सरकार देश के कई वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती रहती है और यह कोशिश रहती है कि इन योजनाओं का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए यह बनाई गई है, क्योंकि हमारे देश में हर योजना को कई विभागों और अधिकारियों से होकर गुजरना पड़ता है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है और योजना का फायदा उस वर्ग को नहीं मिल पाता जिसके लिए यह योजनाएं बनी है। मौजूदा सरकार यह चाहती थी कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे इन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को सीधे तौर पर मिले जिनके लिए यह बनी है और बीच में कोई गड़बड़ ना हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-रूपी को मार्केट में लॉन्च किया। आइए आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि ई-रूपी क्या है। ई-रूपी को आसान भाषा में समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आपने बैंक से कभी ड्राफ्ट बनवाया होगा। इसके लिए पहले आप बैंक को पैसा देते हैं और बैंक आपको एक फॉर्म पर यह लिख कर देता है कि अपने कितने रुपए का ड्राफ्ट किस व्यक्ति के नाम पर किस तारीख को और किस अकाउंट में डालने के लिए बनवाया है। अब यह ड्राफ्ट जिस व्यक्ति के नाम पर बना है उसी व्यक्ति के उसी अकाउंट में जाकर जमा होगा, किसी और व्यक्ति के पास यह जा ही नहीं सकता। सरकार का ई-रूपी भी कुछ ऐसा ही है। मान लेते हैं सरकार ने कोरोना के समय में गरीब लोगों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए हर परिवार को 5,000 रुपए हर महीने देने हैं। अब सरकार हर परिवार को 5,000 रुपए की कीमत का ई-रूपी दे देगी। इसके लिए किसी बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं है। यह एक डिजिटल कोड की तरह होगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यह QR कोड के रूप में आपके पास आ जाएगा। अगर साधारण फोन है तो यह आपके पास SMS के तौर पर आ जाएगा। क्योंकि यह पैसा खास तौर पर कोरोना के समय जरूरतमंदों को खाने के लिए दिए गए हैं तो आप इससे केवल खाने का सामान ही ले सकते हैं और वहीं से जहां के लिए इस ई-रूपी को जारी किया गया है, इसे कहीं और खर्च नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल देखें। अभी अगर सरकार स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसा देती है तो इसमें बहुत गड़बड़ रहती है। वह इस पैसे को कहीं और भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ई-रूपी इसमें चेंज लाएगा। अब अगर एक स्टूडेंट को सरकार ने पढ़ने के लिए ई-रूपी दिया तो इसका इस्तेमाल वो उसी स्कूल में ही कर पाएगा जहां से वह एजुकेशन ले रहा है, यानी पैसे का इस्तेमाल उसी काम के लिए होगा जिसके लिए यह दिया गया है। इसके कारण पैसे की हेराफेरी बंद हो जाएगी और सही व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। सरकार सीधा बेनिफिशियरी को ई-रूपी ट्रांसफर कर पाएगी। जो इस ई-रूपी को लेकर अपने सेवाएं देगा वह बाद में सरकार से इसके बदले में पैसा ले लेगा। यह एक तरीके से पैसा ही है, लेकिन ई-रूपी के रूप में। ई-रूपी से क्रिप्टो को क्या खतरा है? क्रिप्टो को ई-रूपी से कोई खतरा नहीं है। क्रिप्टो एक इन्वेस्ट करने की करेंसी है जिसे हम कम प्राइस पर खरीद कर ज्यादा प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। क्रिप्टो में प्राइस में अप्स एंड डाउन होते हैं जिसके कारण प्रॉफिट या लॉस हो सकती है, लेकिन ई-रूपी वाउचर सिस्टम है। यह इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनी होंगी। इससे क्रिप्टो मार्केट को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला। ई-रूपी या CBDC से सरकार भारत के लोगों को सही तरह से डिजिटल पेमेंट को अपनाने का ज्ञान दे रही है, जो आज के समय में जरूरी भी है। दुनिया के कई देश अपनी अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं और भारत सरकार भी सही समय पर अपनी योजना पर काम कर रही है। इसका फायदा क्रिप्टो को भी होगा क्योंकि इसके बाद सभी के लिए क्रिप्टो समझना और आसान होगा।